2 साल चली जंग के बाद अब गाजा में युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। सीज फायर समझौते को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही हमास की गिरफ्त से बंधकों की रिहाई की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। सीज फायर की खबर के बाद गाजा की सड़क पर लोग जश्न मनाते दिखे। हमास लड़ाके हथियारों के साथ झूमते दिखे। बंधक फिलहाल हमास की गिरफ्त में है और उनकी रिहाई की खबर से उनके परिजनों के चेहरे खिल गए। वो भी खुशियां मनाते नजर आए। 7 अक्टूबर 2023 से ये बंधक हमास के शिकंजे में। तो इस फ्रंट से बड़ी खबर यह है, इजराइल हमास के बीच समझौता। सीज फायर समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। बंधकों की रिहाई पर रूपरेखा तैयार हुई है और मिस्र के शर्म अल शेख में इजराइल हमास में बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास के बीच सफल शांति समझौते की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा, दोनों पक्षों ने 20 सूत्रीय समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इजराइल और दुनिया के लिए महान दिन। सोमवार तक बंधक रिहा हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि रविवार को इजराइल जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। समझौते के बाद ट्रंप का मध्य पूर्व दौरा और दौरे के कार्यक्रम पर अंतिम मुहर लगनी अभी बाकी है। और समझौते पर सहमति के बाद इजराइल में जश्न की अब तस्वीर देखिए। अलग अलग शहरों में जश्न की तस्वीरें सामने आई। तो हमास इजराइल के बीच सहमति, समझौता, यही खबर आपको दिखाई। लेकिन इसी डील को लेकर जश्न की तस्वीर आप देख चुके हैं। लेकिन ये डील आखिर है क्या? 13 अक्टूबर को 20 जीवित बंधक छोड़ेगा हमास। बदले में 2000 फिलिस्तीनी कैदी रिहा होंगे। बंधकों की रिहाई के 72 घंटे बाद इजराइल कैदी छोड़ेगा और इजरायली सेना एक पूर्व निर्धारित बिंदु तक पीछे हटेगी। हालांकि इजराइल ने गाजा पर हमले न करने की बात कही है और सीज फायर के पहले 5 दिन तक गाजा को मदद भी मिलेगी। रोजाना 400 ट्रक सहायता गाजा पट्टी पहुंचेगी। इजराइल हमास के बीच समझौता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ेगा, क्या निर्भर करेगा कि इस पहले फेज को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यानी आने वाले कुछ घंटे मनीष इस डील को देखते हुए बहुत क्रूशल। देखिए, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक डेवलपमेंट है और अगर ये लागू हो जाता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये बात मैं मजाक में नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ कि उन्होंने एक बड़ा काम कर दिखाया है जो अगर हो रहा है तो। लेकिन अगर आप देखें तो अभी कुछ चीज़ें होनी बाकी है जब तक कि सभी बंधक छूट ना जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है कि इजराइल ने जो प्रॉमिस किया है उसके मुताबिक जिस जगह से उनको कहा गया पीछे हटने के लिए, उनकी सेना पीछे हट जाए। ऐसा ना हो कि वो कहे कि हाँ हम हट गए लेकिन वो वास्तविकता में नहीं हटेंगे। तो किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन इस डील को खत्म कर सकता है। लेकिन इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सोचना चाहिए कि एक तरफ जहां हमास ने 1200 लोगों के ऊपर जब नरसंहार किया, जब कातिलाना हमला किया, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वहीं दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई में जब इजराइल ने पिछले 2 साल के दरमियान 67,000 लोग मारे गए, जिसमें 20,000 बच्चे थे, 12,500 महिलाएं थी, 60,000 से अधिक बच्चे अनाथ हो गए, 1,20,000 लोग जो है सो गंभीर रूप से घायल हैं और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई है। तो इतनी त्रासदी के बाद कम से कम ये दिन अगर लौट कर आया है तो पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है, संतोष की बात है। बस ये हो जाए। 2 साल चली जंग के बाद अब गाजा में युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। सीज फायर समझौते को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही हमास की गिरफ्त से बंधकों की रिहाई की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। सीज फायर की खबर के बाद गाजा की सड़क पर लोग जश्न मनाते दिखे। हमास लड़ाके हथियारों के साथ झूमते दिखे। बंधक फिलहाल हमास की गिरफ्त में है और उनकी रिहाई की खबर से उनके परिजनों के चेहरे खिल गए। वो भी खुशियां मनाते नजर आए। 7 अक्टूबर 2023 से ये बंधक हमास के शिकंजे में। तो इस फ्रंट से बड़ी खबर यह है, इजराइल हमास के बीच समझौता। सीज फायर समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। बंधकों की रिहाई पर रूपरेखा तैयार हुई है और मिस्र के शर्म अल शेख में इजराइल हमास में बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास के बीच सफल शांति समझौते की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा, दोनों पक्षों ने 20 सूत्रीय समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इजराइल और दुनिया के लिए महान दिन। सोमवार तक बंधक रिहा हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि रविवार को इजराइल जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। समझौते के बाद ट्रंप का मध्य पूर्व दौरा और दौरे के कार्यक्रम पर अंतिम मुहर लगनी अभी बाकी है। और समझौते पर सहमति के बाद इजराइल में जश्न की अब तस्वीर देखिए। अलग अलग शहरों में जश्न की तस्वीरें सामने आई। तो हमास इजराइल के बीच सहमति, समझौता, यही खबर आपको दिखाई। लेकिन इसी
डील को लेकर जश्न की तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन ये डील आखिर है क्या? 13 अक्टूबर को 20 जीवित बंधक छोड़ेगा हमास। बदले में 2000 फिलिस्तीनी कैदी रिहा होंगे। बंधकों की रिहाई के 72 घंटे बाद इजरायल कैदी छोड़ेगा और इजरायली सेना एक पूर्व निर्धारित बिंदु तक पीछे हटेगी। हालांकि इजरायल ने गाजा पर हमले न करने की बात कही है और सीज फायर के पहले 5 दिन तक गाजा को मदद भी मिलेगी। रोजाना 400 ट्रक सहायता गाजा पट्टी पहुंचेगी। इजरायल हमास के बीच समझौता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ेगा, क्या निर्भर करेगा कि इस पहले फेज को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, यानी आने वाले कुछ घंटे मनीष इस डील को देखते हुए बहुत क्रूशियल। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक डेवलपमेंट है और अगर ये लागू हो जाता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये बात मैं मजाक में नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ कि उन्होंने एक बड़ा काम कर दिखाया है जो अगर हो रहा है तो। लेकिन अगर आप देखें तो अभी कुछ चीज़ें होनी बाकी है जब तक कि सभी बंधक छूट ना जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है कि इजराइल ने जो प्रॉमिस किया है उसके मुताबिक जिस जगह से उनको कहा गया पीछे हटने के लिए, उनकी सेना पीछे हट जाए। ऐसा ना हो कि वो कहे कि हाँ हम हट गए लेकिन वो वास्तविकता में नहीं हटेंगे, तो किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन इस डील को खत्म कर सकता है। लेकिन इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सोचना चाहिए कि एक तरफ जहां हमास ने 1200 लोगों के ऊपर जब नरसंहार किया, जब कातिलाना हमला किया, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, वहीं दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई में जब इजराइल ने पिछले 2 साल के दरमियान 67,000 लोग मारे गए, जिसमें 20,000 बच्चे थे, 12,500 महिलाएं थी, 60,000 से अधिक बच्चे अनाथ हो गए, 1,20,000 लोग जो है सो गंभीर रूप से घायल हैं और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई है। तो इतनी त्रासदी के बाद कम से कम ये दिन अगर लौट कर आया है तो पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है, संतोष की बात है। बस ये हो जाए।